अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। मोहब्बत के साथ में आप हज़रात मुलाहिज़ा करें कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, और रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम का चेचहा, और हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम का चेचहा, और बुलबुले उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। बुलबुले उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तनी बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तमाम ही गुफ्तगू करने से पहले हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ में नबी और आले नबी के बारगाह में झुमकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे बाद में आप हज़रात को हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलामी हसन साहिब क़िबला की बहुत अच्छे अंदाज में तकरीर समात करनी है, और आपके आने वाले मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ हसन साहिब क़िबला भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, लोगों से कह दो कि अगर वो मुझे राज़ी करना चाहते हैं, अपने खुदा को राज़ी करना चाहते हैं, तो फिर उनसे कहो कि वो पहले आपको राज़ी कर लें, उनका खुदा उनसे राज़ी हो जाएगा। मोहब्बत के साथ में समात करें। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने क्या फरमाया कि अगर मुझे राज़ी करना है तो पहले मेरे महबूब को राज़ी कर लो, मैं तुमसे खुद ब खुद राज़ी हो जाऊंगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, महबूब को राज़ी करना कैसा है? हम कैसे अपने महबूब को राज़ी करेंगे? किस बात से हमारे महबूब हमसे राज़ी होंगे? हमारे आका हमसे किस बात पर राज़ी हो जाएंगे? बात का ये सुनना है। तो प्यारे, आजकल हमारे मुआशरे के अंदर हालात ऐसे हैं कि हमने नबी के तरीक़े को छोड़ करके एक दूसरे तरीक़े को अपना लिया है। नबी की शरीयत को छोड़ करके हमने एक दुनियावी कानून को अपना लिया है। मोहतरम हज़रात, नबी की सुन्नतों को छोड़ करके हमने एक दूसरे मजहब के इंसान के तरीक़े को अपना लिया है। नबी को राज़ी करना किस तरीके से है? ऐ प्यारे मुसलमानों, ज़रा सुनो। नबी को अगर राज़ी करना है तो मेरे हुजूर के सुन्नतों को अपनाना होगा। नबी को राज़ी करना है तो खुदा की कसम मेरे नबी के लिबास को अपनाना होगा। नबी को राज़ी करना है तो नबी के चालो चलन को अपनाना होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर
नबी को राजी करना है तो नबी के लिबास को अपनाना होगा। और खुदा की कसम, अगर हमने अपने नबी को राजी कर लिया तो फिर समझ ले क्या हमसे हमारा खुदा भी राजी हो जाएगा। और जब खुदा राजी हो जाएगा तो ये दुनिया भी कामयाब बन जाएगी, आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी को राजी करने के लिए क्या चाहिए कि हमें नबी के फरमान पर अमल करना है, नमाजों की पाबंदी करनी है, शरीयत मुताहरा पर जिंदगी को गुजारना है, नबी की सुन्नतों को जिंदा करना है। खुदा की कसम, अगर नबी के फरमान पर जिंदगी गुजारी तो नबी हमसे राजी। खुदा की कसम, नबी जब राजी हो गए तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब हमारे मुआशरे के अंदर दुनिया भर की खुराफातें बहुत मचल रही हैं, लेकिन जो हमें काम करना है उस काम से हम बहुत दूर बसते हुए आते हैं। अभी अभी भी नज़ारा कर सकते हैं, किसी भी गांव के अंदर चौराहे पे जा कर के देख लें, रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम उन्हें इतना गवारा नहीं होता कि वो नमाजों की पाबंदी कर लें, सुबह को उठ करके नमाज़े फजर को अदा कर लें, अल्लाह के प्यारे कलाम की तिलावत कर ले। ए मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे कलाम की तिलावत करने से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आप जरा छोटी सी गुफ्तगू चंद मिनट में मुलाहिजा कर ले। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ यानी कि 10 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम का जन्नत में एक महल तैयार करता है। दूसरी जगह गारी इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाहु अकबर 24 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करता है तो पाक परवरदिगार आलम उसके नाम का जन्नत में 2 यानी कि महल तैयार करता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत यानी कि फारूक आज़म अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, फिर तो हम अल्लाह से बहुत सारे महल बनवा लेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं, हे उमर, अगर तुम चाहते हो तो अल्लाह की जन्नत बहुत वसी है, अल्लाह का यानी कि अल्लाह की अता बहुत वसी है। अगर सारे मुसलमान भी यानी कि सारे इंसान भी ईमान ले आए और हर एक इंसान 1000 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करे तो अल्लाह उसी के हिसाब से उनको जन्नत में महल अता फरमाएगा। हे मुसलमानों, सुनो नबी की हदीस है, नबी का फरमान है कि नबी फरमाते हैं, एक बार मैंने एक शख्स को कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते हुए देखा। नबी फरमाते हैं वजबत, वाजिब हो गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फ़क़ुल्तु मा वजबत, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी फरमाते हैं क़ालल जन्नतु, जन्नत वाजिब हो गई। मुसलमानों, अल्लाह का प्यारा कलाम पढ़ने से ये हमारी जिंदगी भी सवर जाती है और मरने के बाद में इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। एक वाक़या चंद मिनट का आप हज़रात मुलाहिज़ा करें। आपको बताऊं अल्लाह के नाम में कितनी ताकत है। मुसलमानों, एक मरतबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कब्र से गुजर हुआ। जैसे ही आप यानी कि कब्र से तशरीफ ले गए तो देखते क्या है कि एक बंदा है जो कब्र के अंदर है और उस पर बहुत अजाब हो रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत ईसा गारी तशरीफ ले जाते हैं। जैसे वहां से वापस आते हैं, हजरत ईसा क्या देखते हैं कि जिस कब्र पर अजाब हो रहा था, अब उस कब्र पर अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है। अल्लाह की रहमत यानी कि अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किए, पाक परवरदिगार आलम, ये कैसा मामला है, ये क्या ताज्जुब की बात है। रब फरमाता है, ए रूहुल्लाह, ये जो इंसान है बड़ा गुनाहगार था, बड़ा बदकार था और यानी कि इसके गुनाहों की वजह से इसको अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया गया था। खुदा की कसम, रब फरमाता है, इरशाद गिरामी है कि जब इस शख्स का इंतकाल हुआ तो इसने अपनी यानी कि बीवी को हामला छोड़ा था, पेट से छोड़ा था। अब इसकी यानी कि इंतकाल हो गया है, अज़ाब में मुब्तला है। अब जब इसकी बीवी के बच्चा हुआ है तो खुदा की कसम वो बेटा हुआ है और अब उस बेटे को मदरसे में उसकी माँ ने तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया है। खुदा की कसम, जैसे ही वो बच्चा मदरसे में पहुंचा है उसके उस्ताद ने उसको पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमें हया आ गई कि हम ज़मीन के अंदर उस बंदे को कैसे अज़ाब दे कि जिस
किसका बेटा जमीन के ऊपर मेरा नाम ले रहा हो। हे मुसलमानों, जब बिस्मिल्लाह की बरकत से कब्र का अजाब दूर हो जाए तो फिर हम जब यानी कि अल्लाह की इबादत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, तो खुदा की कसम फिर हमें क्यों ना अजाब से छुटकारा मिले। उलमा इकराम की कसीर तादाद